घर से कपड़ा सीखा है, माइक से अनाउंस उहे कर रहा है जो रिपोर्ट है आपको सही हो सकती है, गलत हो सकती है। मुख्यालय से उमेश गुरु भाई आए हैं, फलना जगह चर्चा है, आप लोग पहुंच जाइए। मुख्यालय से अनाउंस कर रहा है, सारा 19वां दर्जिया कहा है। देखिए वो कहता है अपने को शिव का शिष्य, बोला ना मैं शिव का चेला बोलता है नहीं है वो, क्योंकि उसने वहां मुख्यालय का सहारा लिया, शिव का सहारा नहीं लिया। अरे कहा मुख्यालय से आए तो मुख्यालय का सहारा लिया, शिव का सहारा कहाँ लिया, गुरु का सहारा कहाँ लिया, मुख्यालय का सहारा लिया। फिर में आप लोग सुनते होंगे कोई जाता है हम साहब को फलना है। देखिए वह क्या बोल रहा है, अनाउंस यही हो रहा है, फलना श्री आए हैं, फलना श्री हम नाम नहीं बताए हैं, फलना श्री आए हैं। क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? आप हरिनाम से जोड़ के अपने को क्यों खड़े हैं? मैंने तो आपको कभी अपने से जोड़ा नहीं, अब हरिनाम से अपने को जोड़ रहे हैं, अब बरखा जी से जोड़ रहे हैं, कुछ दिन में मेरे पोतों पोतियों से अपने को जोड़िएगा। कहाँ गया तुम्हारा महादेव जी, तुम्हारे शिव कहाँ गए जिसको तुमने गुरु बनाया है? गुरु का सहारा नहीं ले रहे, ये क्या शिव शिष्य होंगे? ये क्या आपको शिष्य का रास्ता बताएंगे? अरे जो अपने गुरु का सहारा चेहरा नहीं ले रहा है, वो हम लोग का सहारा ले रहा है, हमारे परिवार का सहारा ले रहा है, मुख्यालय का सहारा ले रहा है, वो शिव शिष्य है, वो मुख्यालय शिष्य है, वो हरिनारायण शिष्य है, वो बरका जी का शिष्य है, वो हनुमान का शिष्य है, कुछ दिन होगा गौरी चिंता का चेला है। क्या जिनका सहारा ले रहा है? वो शिव का सहारा नहीं ले रहा। और हम लोग जो है तालियां पीट रहे हैं, आई सभी मुख्यालय से आई बात 2 लाख के भीड़, तालियां पीट रहे हैं। कुत्ते के भौंकने का कोई व्याकरण नहीं होता है, कुत्ते के भौंकने का कोई व्याकरण व्याकरण नहीं होता है। शिव शिष्य बोलेगा तो उसका एक गणित है, उसका एक हिसाब है, वो एक दिशा में आपको लेके चलेगा। वो दिशा होगी शिव की दिशा, आपके गुरु की दिशा। आपको नहीं ठीक लग रहा होगा, लेकिन सोचिए तो जरा, जो दूसरों का सहारा लेकर मुख्यालय में शिव बाहर शिव का किस चर्चा कर रहा है, वो शिव का आदमी कैसे हो जाओ, तो मुख्यालय का आदमी हुआ, उसका आदमी हुआ जिसका सहारा ले रहा है। और जो अपने शिव के भरोसे नहीं चलता हो, कम से कम आध्यात्मिक दुनिया में शिव चर्चाओं में जो अपने महादेव के भरोसे नहीं चलता हो, और वो आपको चर्चा सुनाने आए हैं और आप तालियां बजाते हैं, वो गधे हैं या आप गधे हैं या मैं गधा हूं बोलने वाला? चलिए पहले सूत्र में हम लोगों को अपने गुरु से जितनी दया मांगनी है मांगिए। आदमी है क्या करेगा, उसकी ज़रूरत है, शिव भी समझते हैं इस बात को, लेकिन ये चीज़ के लिए भी ज़रूर मांगिए कि हे शिव हम आपके शिष्य हैं। याद रखिएगा इस बात को कि पहले सूत्र को ठीक कीजिए। पहले सूत्र में जितनी दया मांगनी है, जिस काम के लिए मांगनी है मांगिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, मेरे गुरु को भी कोई एतराज़ नहीं है। आदमी ही क्या करेगा बेचारा, लेकिन इसके लिए भी तो मांगिए जिसके लिए वो बना है, वो गुरु है, वो शिष्य को शिव बनाता है, तो शिष्य बनिएगा तब न बनाएगा वो, उससे शिष्य बनने की दया मांगिए कि हम आपके शिष्य हो जाए। और इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, मनी मन करने की जरूरत है। चलिए हमारे बोल दिया हम जिज्ञासा देखते हैं। साहब आप कैसे हैं और आपका पाँव का जन्म कैसा है? साहब सभी भाई बहन को स्वस्थ करते हैं और खुद अस्वस्थ क्यों रहते हैं? आपके स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं किसी को स्वस्थ नहीं करता बाबू, कर ही नहीं सकता। जो अपने अस्वस्थ रहता हो दूसरे को स्वस्थ नहीं कर सकता। और जहाँ तक अस्वस्थ मेरे रहने का सवाल है,
हम 1970 में गए थे गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस लेने, पढ़ता था। तो उस समय ड्राइविंग लाइसेंस मुख्यालय का डीएसपी देता था, उस समय डीटीओ का पोस्ट नहीं था। तो डीएसपी साहब के पास मैं गया, जानते थे उसको, मैं पढ़ता था, कॉलेज में था। तो हम कहते चाचा उस साहबगंज में भी डीएसपी, मैं वहाँ विद्यार्थी मंडली थे ही, वहाँ प्रोफेसर, मैं वहाँ फर्स्ट ईयर में यूनियन का नेता था। तो उन लोगों से परिचय था, यूनियन का नेता है, हम लोग पुलिस को जो करती है झंडा विद्यार्थी का काम होता है। हम कहा चाचा आपके गड़िया बड़ी पुरान था, देखते हैं नहीं है, वही गड़िया बाहर में लगा हुआ है, देखो कितना चकचक कर रहा है। हम कहा हाँ वो गाड़ी तो चकचक करने वाला, देखा है दूसरे को। हम कहते बनवाएं इसको, बहुत पैसा लगा, कौन सी पैसा लगेगा, पुरानी गाड़ी लेकिन बनवाएंगे।